तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चौहान अब कुलदीप को मारने की तैयारी कर रहा है और अब आगे हम देख पाते हैं कि छोटे चौहान जंगलों के बीच किसी गुंडे से मिलने के लिए आते हैं। इनका नाम है गौरी। तो छोटे चौहान इस गौरी को कुलदीप को मारने का ऑर्डर देते हैं। देन हम ऑफिसर दुष्यंत को देख पाते हैं जो कि सान्विका से कहता है कि कुलदीप अब चौहान के नाक में दम करके बैठा है, वो चौहानों के सारे अड्डों को बंद कर रहा है। तब सान्विका कहती है कि वो बदला लेने के लिए आया है, वह तो यह सब कुछ करेगा ही ना। लेकिन ऑफिसर दुष्यंत कहता है कि बदला तो ठीक है बट कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तुम एक बार कुलदीप से बात करो और उसको समझाओ, ऐसे पंगे ना ले। बट सान्विका कुलदीप से बात करने के लिए साफ मना कर देती है। देन हम कुलदीप के भैया राजा भैया को देख पाते हैं जो दोबारा अपने शहर दिल्ली वापस जा रहे थे। कुलदीप राजा भैया से कहता है कि आप यहीं पर रुक जाते, मैं यहीं पर आपका कोई काम लगवा देता। बट राजा भैया वापस अपने शहर जाकर वहीं पर मेहनत करके वहीं पर रहना चाहते थे। तो कुलदीप राजा भैया को गाड़ी में बैठा कर विदा कर देते हैं। जिसके बाद कुलदीप अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ कुलदीप को पता चलता है कि घाट के पास बिना परमिशन के रेत की सप्लाई हो रही है। तो अब कुलदीप अपनी गाड़ी निकाल कर घाट की तरफ जाता है और तभी बीच रास्ते में कुलदीप की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। यह लोग वही थे जिनको छोटे चौहान ने ऑर्डर दिया था कुलदीप को मारने के लिए। और अब यह खबर मंत्री दद्दू प्रसाद के पास पहुँचती है। तो जैसे ही इनको यह खबर मिलती है, यह सारे पुलिस फोर्स के साथ कुलदीप को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे कुलदीप जो कि ऑफिसर दुष्यंत के साथ था, यह दोनों गुंडों से भागते हुए एक पुराने किले के अंदर जाते हैं और अब इनका पीछा करते हुए वह गुंडे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ पे कुलदीप और इन गुंडों के बीच थोड़ी गोलीबारी होती है। कुलदीप के साथ ऑफिसर दुष्यंत था, तो ऑफिसर दुष्यंत यहाँ गुंडों को एक एक करके मारते जाता है। कुलदीप भी एक एक करके गुंडों को गोली मारते जाता है और आखिर बचे कुचे गुंडों को डर के मारे यहाँ से भागना पड़ता है। और थोड़ी ही देर बाद मंत्री दद्दू प्रसाद अपनी फोर्स के साथ यहाँ पहुँच जाता है। देन चौहान के पास खबर पहुंचती है कि कुलदीप जिंदा बच गया है और अब पुलिस वाले चौहान को ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे में चौहान को कहीं पर छुपना पड़ेगा क्योंकि कुलदीप को मारने का प्लान तो फेल हो चुका है। और दूसरी तरफ मंत्री दद्दू प्रसाद अब आदमियों को ऑर्डर देता है कि दोनों चौहान भाइयों को ढूंढो और उनका एनकाउंटर कर दो। हम सान्विका को देखते हैं जो कि अपनी माँ को कॉल करती है, बट यह सान्विका की माँ सान्विका को उल्टा सीधा सुना देती है कि तेरी वजह से आज ऐसा हो रहा है, तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज तेरी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अब पुलिस वाले चारों चौहानों को ढूंढ रहे थे लेकिन चौहान कहीं सीक्रेट जगह पर छुप गए थे। अब हम गौरी को देख पाते हैं। यह गुंडा एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए रुकता है, पर तभी यहाँ पर मंत्री के आदमी आ जाते हैं जो कि इस गुंडे गौरी को पकड़ लेते हैं। और अब हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि अपने ससुर जी को अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तब मंत्री दद्दू प्रसाद कहते हैं कि फिर इस बार तो हम चौहानों को जड़ से खत्म कर देंगे। बट कुलदीप कहता है कि मुझे किसी की जान नहीं लेनी, उन्हें मैं कानून की तरफ से सजा दूंगा। बट मंत्री जी कहते हैं कि वो लोग कभी ना कभी जेल से बाहर ही आ जाएंगे, उसके बाद फिर से हम परेशान करेंगे, इससे अच्छा कि उनको जड़ से खत्म कर दूंगा। जब मंत्री जी ऐसा कह रहे थे तब अचानक कुलदीप के पिता मंत्री जी को मारने लग जाते हैं। दरअसल मंत्री जी कुलदीप के बातों को नहीं सुन रहे थे, इसलिए गुस्से में आकर कुलदीप के पिता ने मंत्री जी को मारना शुरू कर दिया था। और ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके थे, थोड़े से पागल हो चुके थे। खैर अब दोबारा से हम गुंडे गौरी को देख पाते हैं। वह चौहान के आदमी अंगद को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे चौहान से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। तो चौहान का आदमी अंगद से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चौहान से मिलवाता हूँ। बट गौरी यहाँ पर अपने आदमियों को भी साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन तभी चौहान का आदमी अंगद कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ अकेले जाओगे, तुम्हारा कोई भी आदमी हमारे साथ नहीं आएगा। तो अब गौरी अकेले ही चौहान से मिलने के लिए जाता है। हम देख पाते हैं कि चौहान और उसका भाई जंगल के बीचों बीच सीक्रेट लोकेशन पर छिपे हुए थे। बट अचानक से यह चौहान भाई को पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल चौहान को पता चल चुका था कि यह गौरी यह मंत्री के साथ मिल चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मंत्री के लोगों ने गौरी को पकड़ लिया था, तब मंत्री जी ने गौरी के साथ एक सौदा कर लिया था। गौरी से कहा था अगर तुम चौहानों को जान से मार दोगे तो मैं तुझे छुड़ा दूंगा। तो इसलिए गौरी यहाँ चौहानों को मारने के लिए आया हुआ था और यह बात चौहानों को पहले से पता चल चुकी थी। तो इसलिए अब छोटे चौहान इस गौरी को गोलियों से भून देते हैं। मंत्री दद्दू प्रसाद को पता चल जाता है कि गौरी की मौत हो चुकी है और इसका प्लान भी फेल हो चुका है। देन हम माला को देख पाते हैं जो कि कुलदीप से कहती है कि क्या तुम चौहान के घर पे रेड मारने के लिए जा रहे हो, क्या यह सब कुछ करना जरूरी है। तब कुलदीप कहता है कि उसी घर में हमें मारा पीटा गया था और अब मैं उसी घर की एक एक सुई उठा लूंगा। देन कुलदीप चौहान के घर पहुंचता है
और उनके सारे पैसे, सारे सोने, सारे गहने सब कुछ जब्त कर लेता है। और जब कुलदीप यहाँ से निकल रहा होता है तभी यहाँ पर सान्विका आती है और सान्विका अपने घर की हालत को देखने के लिए आई। और तब कुलदीप अपने आदमियों से कहता है कि ध्यान रखना, इस घर में एक सुई भी नहीं छूटनी चाहिए। और फिर कुलदीप सान्विका को एक रिवेंज वाला लुक देकर यहाँ से निकल जाता है। खैर अब आगे इस कहानी में बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में।